है। और जो विषय के आनंद है, माया के आनंद है, वो बहुत समय तक टिकते नहीं है। जीव के जीवन में दुख आता ही है। और वास्तव में जो वास्तविक जो ब्रह्मानंद, एक बार जिसके जीवन में ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है तो फिर आता ही नहीं है। उस वास्तविक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उपाय किए हैं। प्रहलाद, ध्रुव, मीरा जैसे बड़े बड़े साधकों ने संसार के आनंद को छोड़ करके केवल अपना मन जो है उस ब्रह्म में लगाया। तो विषय के जो आनंद है, जब जीव के जीवन से दूर जाते हैं तभी ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और वो ब्रह्मानंद मिलेगा कैसे? यह कलिकाल है। और इस कलिकाल में केवल मात्र ऐसा साधन है जो भगवान को प्राप्त करने लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और भगवत कृपा को जीव प्राप्त होता है। और वो ब्रह्मानंद हम सबको प्राप्त होता है, लेकिन वो बहुत समय तक टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर पहले से, हमारे अंतःकरण में पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के जो विकार भरे हुए हैं, हमारा जो हृदय का जो पात्र है वो पहले से भरा हुआ है। ये ब्रह्मानंद तो हमारे भीतर जाता है परंतु टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पात्र खाली है ही नहीं। पहले से ही विषय वासनाओं से ये हमारा अंतःकरण भरा पड़ा है, इसीलिए वो ब्रह्मानंद टिकता नहीं है। इसलिए पहले तो विषय वासनाएं हमारे भीतर की समाप्त होंगी, तब हमारा अंतःकरण जो है वो खाली होगा, तब हमारे भीतर ये ब्रह्मानंद टिकेगा। और ब्रह्मानंद को पाने के लिए तो उस ब्रह्म से अपना संबंध बनाना चाहिए। यदि वास्तव में उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना मन उस ब्रह्म में लगा करके और उस ब्रह्म से अपना एक संबंध मान लेना चाहिए। जैसे मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने भगवान से एक संबंध बनाया है। बहुत सारे संबंध नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो हम लोग कभी कहते हैं उस ब्रह्म से भगवान के सामने बैठते हैं तो कहते हैं कि त्वमेव माता। पहले तो हमने उस ब्रह्म को कहा कि आप हमारी माता हैं, लेकिन तुरंत ही कुछ देर बाद जैसे ही वह ब्रह्म जो है माता के रूप में अपने संतान के ऊपर कृपा करना चाहता है, वैसे ही भक्त ने तुरंत लाइन बदल दिया और तुरंत कह दिया ना ना माता नहीं, आप हमारे पिता हैं। तो भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ तो कहा कि त्वमेव माता और फिर ये तुरंत कह रहा है कि च पिता त्वमेव। अरे एक बार कहा कि आप हमारी माता है और दूसरे ही पर कहता ना ना आप हमारे पिता हैं। और इतने से भी संतुष्टि नहीं है, चलो भाई माता पिता तो एक ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रह्म ने सोचा कि इस जीव के ऊपर कृपा करें, क्योंकि इसने हमें अपनी माता मान लिया, अपना पिता मान लिया है, लेकिन ये भाव भी हमारा बहुत समय तक टिका नहीं। फिर हमने कह दिया कि आप हमारे बंधु हैं, आप हमारे सखा हैं। तब भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं कि जब मेरे भक्त को यही विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे लिए क्या बन सकते हैं, वो माता है कि पिता है कि बंधु है कि हमारे मतलब भाई है कि सखा है, हमारे मित्र हैं, यही भाव हमारा जो है एक जगह कहीं टिकता नहीं है। और भगवान भी इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं अपने भक्त के ऊपर कृपा करूं, तो इसने माता कहकर के संबोधित किया है, तो मैं इसके ऊपर कृपा करूं तो संतान मान करके, पिता कहा है संतान मान करके, लेकिन इसने बंधु भी बना लिया, अपना भाई भी मान लिया है। तो भाई बन करके मैं इसके ऊपर कृपा करूं कि माता बन करके कि पिता बन करके। और एक तरफ ये सखा का भी संबंध जोड़ रहा है, तो सखा बन करके मैं कृपा करूं। तो भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं कि भैया मैं कैसे कृपा करूं।
लेकिन संत विद्वान कहते हैं ये भाव तो हमारे भीतर होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन भगवान के प्रति अनेक भाव नहीं, एक भाव में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान से एक संबंध केवल मात्र बनाना चाहिए, और जब एक संबंध हम मान करके भगवान का भजन करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। क्यों? जैसे मीरा ने भगवान को केवल अपना पति मान लिया, केवल एक संबंध बनाया मीरा ने केवल भगवान को केवल पति माना है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, केवल गोविंद को ही अपना सारे सर्वस्व मान लिया। तो क्या गोविंद ने कृपा नहीं किया? इसी कलयुग में, इसी कलिकाल की बात है कि मीरा ने भगवान को नाच नाच करके रिझाया और केवल क्या संबंध बनाया? पति का, पति मान करके तो मीरा को भगवान प्राप्त हो गए। ध्रुव जी ने ब्रह्म मान करके, पिता मान करके उस ब्रह्म की आराधना किया, तो 5 वर्ष की आयु में भी उस ध्रुव जी महाराज ने उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद ने भगवान को ही अपना सारे सर्वस्व मान लिया और खंभ में भी प्रकट करने में सर्वसमर्थवान हुए। प्रहलाद जी का ये विश्वास है, केवल भक्त का जो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, केवल एक भाव होना चाहिए। एक भाव में ही भगवान का जो भजन करता है, उस भाव में भगवान जल्दी रिझ जाते हैं। गोपियों ने तो भगवान को अपना प्रियतम मान लिया, सो भगवान ने उन गोपियों के ऊपर कृपा किया है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान से हमारा अपना संबंध होना चाहिए, और वो संबंध अनेक नहीं, एक संबंध होना चाहिए। एक ही संबंध में यदि हम भगवान को भजेंगे तो भगवान जल्दी कृपा करेंगे, जल्दी हमको मिल जाएंगे। इसलिए साधक जन कहते हैं कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से कर दे किनारा, झूठी ममता से कर दे किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से कर दे किनारा, झूठी ममता से कर दे किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको
संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। देखिए, भगवान से संबंध बना करके यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हैं नहीं, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में खूब आनंद होगा, तो ऐसे आनंद थोड़ी मिलेगा। बढ़िया हाथ खोल करके, हाथ बांधने से आनंद नहीं आएगा, तो हाथ खोल करके भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हाथ की सार्थकता तभी है जो भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में बैठ करके और भगवान के भजन में हम ताली सेवा करते हैं, तभी तो राम कथा सुंदर कर तारी। और जो हम सुंदर ताली सेवा करते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है, जो हमारी गड़बड़ वाली रेखा है माता जी लोग कहती है महाराज जरा हाथ हुआ देखते हमारी रेखा में क्या लिखा है। तो अपनी रेखा को बढ़िया बनाना है अगर, तो बढ़िया भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, फिर देखिए आनंद कैसे प्राप्त होता है। इसलिए दोनों हाथ खोल करके ताली सेवा करते हुए क्या कहेंगे, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान है आनंद स्वरूप, और आनंद कहाँ
कहाँ प्राप्त होता है? बोले भगवान की मंगलमयी चर्चा में हम सब लोग जो बैठते हैं तो जो आनंद प्राप्त होता वही वास्तविक ब्रह्मानंद है। और एक बार जीवन में आ जाता है तो फिर जीवन में कभी दुख आता नहीं है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? बोले भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरणों की शरण जो जीव ग्रहण कर लेता है उस जीव के जीवन के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि भगवान 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं। बोले इस जगत को बनाने वाले हैं, पालन करता है, संहार करता है। और ऐसे जगत को बनाने वाले, पालन करता और संहार करता जो 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये 3 प्रकार के ताप हैं और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हमारे परमात्मा हैं। और बोले सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा की चरणों की शरण जो जीव ग्रहण करता है उस जीव के जीवन के ये 3 प्रकार के जो ताप हैं ये समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन है? बोले महाराज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके हम बहुत सुखी हैं। कि कोई कह सकता है? माता जी, कोई कह सकता है कि हम बहुत सुखी हैं? कोई नहीं कह सकता है। लोग कहते हैं हम बहुत सुखी हैं जरूर, लेकिन वास्तव में वो झूठी शान बनाते हैं, झूठी बात कहते हैं। ये 3 प्रकार के ताप बड़े खतरनाक हैं और ये 3 प्रकार के तापों में किसी न किसी ताप के कारण संसार का कोई जीव नहीं जो बचा हो, सब परेशान है। कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, दैहिक दैविक भवति कथा, दैहिक दैविक भवति कथा, दैहिक दैविक भवति कथा, दैहिक दैविक भवति कथा। राम राज नहीं काहू ही जाता, राम राज नहीं जाता, दैहिक दैविक भवति कथा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक का मतलब देह से, दैहिक ताप। और दूसरा है दैविक। लोग दुखी होते हैं कि देखो भैया हमारे ऊपर दैवीय आपदा आ गई है, इसमें किसी का बस नहीं है। दैहिक का मतलब देह से कि कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, रातों रात नींद नहीं आती है। बहुत धन संपत्ति भगवान ने दिया है लेकिन देह से दुखी कर दिया है। धन संपत्ति से भी शरीर के रोग सही नहीं हो पा रहे, बहुत दवाइयां हम करवा लेते हैं। जो गरीब लोग होते कहते भैया हमारे पास भी धन संपत्ति होती तो शायद हम दवा करवा लेते तो हम ठीक हो जाते। लेकिन बड़े बड़े जो सेठ महाजन लोग, बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े आदमी हैं जिनके यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, उनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाता है, पीड़ा से परेशान रहते, रातों रात नींद नहीं आती है। तो इनको भगवान ने देह से दुखी कर दिया, दैहिक दंड दिया है। और मान लो दैहिक दंड से बच गए तो कहा कि दैविक दंड है, दूसरा भगवान का दंड है दैवीय दंड। जैसे मान लो भगवान ने शरीर बहुत सुंदर बनाया, स्वस्थ कर दिया है, घर परिवार बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन घर में कोई बात पूछने वाला नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं। माता जी
चारपाई पर बैठे बैठे आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन कोई जो है बात सुनने वाला नहीं है, तो मन दुखी रहता है। कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बहू नहीं सुनती है, और तो यह सुनत है कि नहीं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत भाग्यशाली हो माता जी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहा कि मन दुखी रहता है कि चारपाई पर बैठे बैठे कोई बात सुनने वाला नहीं है। और तीसरे नंबर वाले हैं धन दुखी। मान लो सब कुछ बढ़िया दिया, घर परिवार बढ़िया दिया, शरीर भी स्वस्थ किया, लेकिन भगवान ने धन नहीं दिया है। अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम के समय 100, 200, 300 रुपए लेकर के आते हैं। परिवार में 2-4 लोग हैं और उनके लिए अगर सब्जी लेने के लिए इस महंगाई के समय में अगर भैया चला जाए मार्केट बाजार, तो शायद 100 रुपए में झोला भी नहीं भरता है। परिवार के लिए सब्जी भी तो नहीं आ पाती है। और ऐसे महंगाई के दौर में वह व्यक्ति धन की मार को सहता रहता है, अर्थात उसके जीवन में धनाभाव बना रहता है, धन का सदैव अभाव रहता है। धन के चक्कर में पूरे जीवन पर्यंत वो मेहनत करता है, लेकिन परिवार में कुछ न कुछ कमियां बनी ही रह जाती हैं। अर्थात भगवान ने इनको धन से दुखी कर दिया। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, भौतिक का मतलब धन है। तो कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन 3 प्रकार के तापों से बचा है। तो कोई बचा है? बोले लोग कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा तुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिवजी को भारी, शिवजी कहे नहीं ब्रह्म सुखी, हो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे नहीं लक्ष्मी सुखी, और लक्ष्मी कहे सुख विष्णु को भारी। एक दूसरे को सब सुखी बता रहे हैं, लेकिन तुलसीदास विचारी कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर सुखी है तो मुने एकांत जीविना, जो एकांत जीवी होकर के भगवान का भजन करता है वही सुखी है। बाकी संसार में जो भी लोग हैं वो सब किसी न किसी प्रकार के ताप से दुखी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख संसार में किसी को है ही नहीं। सुखी वही है जो संसार के मोह माया को छोड़ करके केवल भगवान में अपने मन को लगाया है, वही सुखी है। बाकी संसार में सब दुखी है। ये 3 प्रकार के ताप हैं। इस 3 प्रकार के तापों से कोई बचा नहीं है। अगर इन 3 प्रकार के तापों से बचना है तो अपना मन भगवान सच्चिदानंद में लगाओ, और जो जिनका मन भगवान में लग जाता है उनके ये तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह सुंदर भागवत जी की मंगलमयी चर्चा प्रारंभ हुई। बोले 88,000 महात्मा, जिन 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधि अगर कोई है तो उनका नाम है श्री महामती सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं के मध्य में आए, और 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सौनक नाम के महात्मा है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्
कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको प्रवीत। ये कथा सत्र कहाँ चल रहा है? बोले नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा लोग एकत्रित होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग है और उस कलयुग में धर्म की कैसे रक्षा होगी। 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का संकल्प लिया है। कहाँ लिया है? बोले नैमिषारण्य की भूमि पर। और ये नैमिषारण्य की भूमि, नैमिषारण्य तीर्थ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहते हैं कि तीर्थ बरने विख्यात। बर माने होता है श्रेष्ठ, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बड़ा ही सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ है जहाँ पर साधकों को अनेक सिद्धियां प्रदान करने वाला यह नैमिषारण्य तीर्थ है। 88,000 महात्मा लोग बैठ करके 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को कर रहे हैं। यहाँ लोग 2-4-10 दिन का तो यज्ञ कर ही नहीं पाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग हैं, अगर ये कहें कि महाराज 7 दिन का एक यज्ञ करवा लो, तो लोग कहेंगे कि महाराज 7 दिन का यज्ञ तो बहुत लंबा है, हम इसको कैसे कर पाएंगे और बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन महात्माओं ने 7 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1 महीने भी नहीं, 1 वर्ष भी नहीं, अपितु 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प लिया है। और संकल्प लेकर के बैठे हुए महात्मा लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि धर्म की कैसे रक्षा हो। तो महामती श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके ये शौनक इत्यादि जो महात्मा है ये सब खड़े हो गए, दिव्य स्वागत किया, आसन पर बैठाया और निवेदन किया। ये महात्मा बड़े दिव्य हैं। ये 88,000 महात्मा जिनको शौनक नाम के महात्मा, शौनकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता है, ये कोई साधारण नहीं है। इनकी योग्यता क्या है? बोले कथा अमृत रसास्वाद कुशलः, अर्थात कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में बड़े कुशल महात्मा हैं। किसी ने कहा महाराज कथा सुनने में भी कुशलता होनी चाहिए, तो कहा जरूर। ये महात्मा लोग कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। और कुशल का मतलब होता है कुशान लाद ग्रहणादि कुशला, जो कुश को ले आवे वही कुशल है। अब कुश को लाने में कुशलता कैसी होनी चाहिए? बोले कुश का जो अग्रभाग है बड़ा नुकीला होता है, और अगर कुश को खोदते समय या लाते समय अगर तनिक भी असावधानी किया तो उसका जो अग्रभाग जो नुकीला है वो कब कैसे हमको चुभ जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए उसको लाने में जैसे सावधानी बरतनी चाहिए, उसी प्रकार से कथा सुनने के लिए जब बैठे तो बहुत ही सावधानी के साथ बैठना चाहिए। और जो सावधानी हटी तो दुर्घटना माता जी घटी है कि नहीं तनिक भी असावधान हो गए तो कथा तो हमारी छूट जाएगी, है कि नहीं? मन हमारा इधर उधर लगा कि भगवान की कथा हमसे दूर चली जाएगी। कैसे? बोले मैया सती बैठी थी कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, लेकिन सती जी का मन कथा से हटा तो देखा क्या कि सती विलोके व्योम विमाना, सती जी ने आकाश में देखा
और जब देखा तो सुंदर विमान दिखाई देते हैं। अब कथा में मन नहीं लग रहा है सती जी का, है कि नहीं? थोड़ी सी असावधानी भैया सती की हुई, और जिसके कारण भगवान की मंगलमयी कथा में सती जी का मन नहीं लगा। तब भगवान शंकर ने कथा कहना बंद कर दिया, और वही परमात्मा जिनकी कथा को सुनना चाहिए था सती जी ने नहीं सुना, और वही परमात्मा ही मार्ग में दिखाई देते हैं। आज जानकी जी के वियोग में भगवान विचरण कर रहे थे, तो भगवान शंकर ने देखा तो ब्रह्म को देख करके दूर से प्रणाम कर लिया। सती जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, ये राजकुमार के रूप में इसको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। ये तो कोई राजकुमार व्यक्ति, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। अगर ब्रह्म है तो अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए, क्योंकि सती जी ने भगवान की मंगलमयी कथा में मन नहीं लगाया। थोड़ी सी असावधानी के कारण सती जी को कथा का अपराध लगा, और उस कथा के अपराध के कारण अब अपराध पर अपराध बढ़ता गया। अंत में सती जी को देह त्याग करना पड़ा। केवल कथा का अपराध है। इसलिए कथा में जब भी बैठे तो बड़ी सावधानी के साथ बैठना चाहिए। अगर थोड़ी भी सावधानी हुई तो कथा हमसे दूर जाएगी, और कथा का जो दोष है वो हमारे जीवन में लग जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये जो महात्मा लोग हैं ये कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। इनको बताया कि कथा मृत रसास्वाद, कथा रूपी रस का आस्वादन करने में बड़े कुशल हैं। ऐसे कथा रसिक जो सौनकादिक ऋषि हैं, सब नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी महाराज का दिव्य स्वागत करते हैं, और स्वागत करके पूजन करके शौनक नाम के महात्मा ने सूत जी से निवेदन किया कि अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से निवेदन किया कि हे महाराज, हमारे भीतर घोर अंधकार बसा हुआ है, और उस महान अंधकार को दूर करने के लिए आपके भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसे करोड़ों सूर्यों का वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, जिससे हमारे अंतःकरण का जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाए, हमारे भीतर भी ज्ञान का उदय हो जाए। हे सूत जी महाराज, सूताख्याहि कथा सारम। शौनक नाम के महात्मा कहते हैं कि सूत जी महाराज, अब हमको कथा मत सुनाइए, हमको कथा नहीं सुनना है, हमने बहुत कथा सुन लिया है, अब क्या सुनना है? तो बोले कथा सारम, कथा तो हमने बहुत सुना है, अब हमको कथा का सार सर्वस्व सुनना है। तो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और जो कथा सार आप सुनाइए वो कैसा हो? तो बोले मम कर्ण रसायनम, कथा सार सुनाइए, और वो कथा सार ऐसा हो कि हमारे कानों को सार गर्भित वो कथा सार हो कि जो हमारे भीतर प्रवेश करके भक्ति को जगा दे, ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाला हो, माया मोह से छुटकारा दिलाने वाला हो, और तो और माया मोह से छुटकारा पाने के लिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए वैष्णवों को क्या करना चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह से छुटकारा पाने के लिए वैष्णवों को क्या करना चाहिए?
जिस कथा सार को सुनने से हमारे भीतर भक्ति प्रकट हो जाए, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, विवेक भी जग जाए, ऐसी दिव्य भगवान की मंगलमयी चर्चा को श्रवण कराइए। क्योंकि आकाल कलिकाल है, इस कलयुग में लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। माता जी, इस कलयुग में लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से जैसे बढ़िया काली मिर्च का काढ़ा बना करके और किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाए कि देखो इस काढ़े को पी लीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, वो बीमार व्यक्ति काढ़ा देखते ही वो अपना मुंह टेढ़ा करने लगता है। अरे बताओ, काढ़ा पीने से हमारा बुखार ठीक होगा? उसी प्रकार से इस कराल कलिकाल में, इस कलयुग में लोग जो है 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटे में 4 घंटे भी भगवान के पास या भगवान की कथा के लिए लोग निकाल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है भगवान की कथा में है नहीं, भगवान की कथा से प्रेम नहीं रह गया है। अभी नाच नौटंकी हो माता जी, तो लोग नाच नौटंकी में पूरी रात अपने यहाँ तो बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। गर्मी का समय बढ़िया पंखा भी लगाया गया है। नाच नौटंकी हो तो गर्मी कितनी भी पड़ रही हो, वहाँ पंखा नहीं लगाया जाता है, लेकिन लोग बिना बुलाए अपने बैठने के लिए बिस्तर भी लेकर के पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं नहीं माता जी? अच्छा, गर्मी की चिंता भी नहीं करते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, अपना बढ़िया स्थान लगा लेते हैं। अब बताओ, इतनी भयानक गर्मी में रात भर बैठ करके लोग जो है नौटंकी देखते हैं ना। अब सुबह होती है तो वो नौटंकी करने वाले जितने भी लोग हैं वो तो चले जाते हैं और लोग पूरी रात जग करके और फिर अपने घर चले आते हैं। अर्थात उस मिला क्या? कुछ मिला? रात भर जगे और दिन भर पता चलता है कि शरीर जो है वो जगने के कारण किसी काम का रह नहीं जाता है। तो रात भी गई और दिन भी हमारा जाता है नौटंकी के चक्कर में। अब मिलता कुछ नहीं है, इतने मिलता है माता जी की जेबिया में जो 100, 200, 500 रुपए लोग लेकर के जाते हैं ना, तो नौटंकी का जो जोकर होता है वो जब कुछ गा बजा देता है तो लोग उसके ऊपर अपनी ही लक्ष्मी को अपनी जेब से निकाल करके उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं। और जानते हैं उसको लेकर के वो नौटंकी का जोकर जो है वो पैर को पटकता हुआ पीटता हुआ कहता है कि भैया की तरफ से ये इतने का इनाम मिला, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया। अर्थात हमारी लक्ष्मी को प्राप्त करके वो पैर जमीन पर पटकता है। और समझ लो कि जब नौटंकी वाला जोकर वो हमारी लक्ष्मी को हाथ में लेकर के जमीन पर पैर पटकेगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जेब का पैसा भी जाता है, रात भी हमारी बेकार जाती है और रात जगने के कारण दिन में भी कोई काम नहीं कर पाते, दिन भी बेकार जाता है। तो रात भर तो हम नौटंकी में समय दे देंगे, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा में बैठते हैं तो बड़ा धर्म संकट ही लगता है। और नौटंकी के चक्कर में जो पड़ता है तो इसी संसार की नौटंकी में फिर वो बार बार जन्म लेता है। और जो भगवान की कथा में मन को लगाता है तो इस संसार की नौटंकी अर्थात जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके या जीव जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भोगे भक्तवत्सल भगवान की यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः अक्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऐसे कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा जिनका मन भगवान की कथा में नहीं लगता है। लोग अपने ही माता पिता का अपमान करने वाले हैं,
ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? यह सब आप हमें कृपा करके बतावें, क्योंकि चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम अप्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि का यह गुण है, उस चिंतामणि के सामने बैठ करके हम जैसी कामना करें वही वस्तु वो चिंतामणि हमको दे देती है। कल्पवृक्ष स्वर्ग में होता है, अगर किसी को कल्पवृक्ष जो है प्राप्त हो जाए तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जैसी कामना करता है वैसी ही कामनाओं को ये कल्पवृक्ष पूर्ण कर देता है। लेकिन कोई कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर चिंतामणि के सामने बैठ करके ये चिंतन करे, ये कहे कि ये चिंतामणि और कल्पवृक्ष हमको भगवान से मिला दे, तो ना तो चिंतामणि ही भगवान से इस जीव को मिला सकती है और ना ही कल्पवृक्ष ही भगवान से मिला सकता है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य ना तो चिंतामणि में है और ना ही कल्पवृक्ष में है। वह सामर्थ्य केवल प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो तो जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, संत की कृपा हो जाती है, उनको भगवंत मिल जाते हैं। इसलिए आप जैसे संत का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और बड़े बड़े योगियों का जो दुर्लभ है ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति केवल संत की कृपा से, गुरु की कृपा से हो जाती है। यह सुन करके श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपके इस स्नेह के कारण मैं जो सुनाने चल रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। समस्त सिद्धांतों का जो सार सर्वस्व है वह सुनाने चल रहा हूँ, जिसको सुनने से संसार भयनाशनम, संसार का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। और संसार में भय किसका है माता जी? संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? सोचा है कभी? मरने का, मृत्यु का भय लगता है कि नहीं? लोग कहते हैं हम डरते किसी से नहीं हैं, लेकिन वास्तव में चाहे संसार में किसी से लोग डरे या ना डरे, लेकिन काल से डर सबको लगता है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि संसार में लोगों को जो भय सता रहा है कि काल आएगा हमको मार देगा, हमको मरना पड़ेगा, ये जो मृत्यु का भय है, इस कथा को सुनने मात्र से मृत्यु का, उस काल का भय समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक विषय, दूसरा विषय यह है कि यदि हम काल से, उस मृत्यु से डरेंगे तो क्या हमको मरना नहीं पड़ेगा? मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जितनी हम व्यवस्था बना ले और चाहे जहां चले जाए, लेकिन जब काल आएगा तो अपना वो ग्रास बनाएगा ही बनाएगा, एक न एक दिन हमको आपको मरना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात, एक बात बताएं माता जी, लोग कहते जरूर हैं कि हम मरने से डरते नहीं हैं, लेकिन एक वृद्ध जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं और बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ पैर काम नहीं करता है, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, चारपाई पर पड़े ही मलमूत्र का त्याग करते हैं, ऐसे लोग भी मरना नहीं चाहते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हमको मरना न पड़े। लेकिन लोग जब आते हैं तो लोगों के सामने लोग झूठी शान बनाते हैं कि अब भगवान हमको उठा लेते तो बढ़िया था, है कि नहीं? ऐसे ही माता जी उदाहरण एक बता दें कि एक वृद्ध माता जी, अरे मतलब आप भी वृद्ध हैं, लेकिन आपसे भी एक वृद्धा थी, बहुत बूढ़ी थी, और वृद्ध माता जी का शरीर जो है कमजोर हो गया, कुछ घर का काम काज हो नहीं पाता था। तो आपकी जो बहू रानी है, आपकी जो पतोहिया है, वो तो बहुत आज्ञाकारी है, बड़ी सेवा करती है, लेकिन वृद्ध माता जी की जो बहुरिया थी
वो एक ही बात का है, हे बुढ़िया दिन भर पड़ी रहती हो बिस्तर पर, घर का कोई काम काज नहीं करती हो और बैठे बैठे खाती रहती हो, अरे कुछ तो किया करो, चलो घर में कुछ झाड़ू लगा दिया करो और जो थोड़े बहुत जो कूड़े होते हैं कूड़ों को फेंक दिया करो। अब बूढ़ी माता जी बेचारी शरीर से कोई काम हो नहीं पाता था। अब बूढ़ी माता जी बहू की डांट को सुन करके एक दिन बड़ी दुखी हो गई और दुखी हो करके बस झाड़ू लगा करके कूड़े को उठा करके टोकरे में भरा, एक तसले में भर लिया। अब कमजोर शरीर कूड़ा ज्यादा, अब माता जी से वो टोकरा उठे ना। अब माता जी बहुत परेशान, बड़ी दुखी हुई, जोर लगाया उठाने के लिए, लेकिन जब उठा ना एकदम थक हार करके बूढ़ी माता जी बैठ गई। अब बैठ करके कहने लगी यमराज ना जाने कहाँ हमारे कागज को खो दिया है, अब हमको उठा लेते तो इस जीवन से बढ़िया था। इतने में यमराज जी जा रहे थे उसी मार्ग से, आवाज पड़ी कान में, यमराज जी तुरंत नीचे आए, देखा कि बूढ़ी माता जी बड़ी परेशान है, चले इनकी कुछ मदद कर दे। अब बूढ़ी माता जी के पास आए, यमराज ने पूछा कि माता जी आपने हमको बुलाया, हमको याद किया? तो यमराज ने कहा कि भैया मेरा नाम यमराज है और अभी अभी मैं इसी मार्ग से जा रहा था, इतने में आपने मेरा नाम लिया कि यमराज, और आगे क्या कही सुन नहीं पाया, केवल नाम हमने सुना और मैंने जब झांक कर देखा तो नीचे आपको देखा, बुद्ध स्वरूप में देखा, तो मैंने सोचा चल करके आपकी ही मैं कुछ सेवा करूं, क्या बात है, क्यों आपने हमको याद किया है? तो बूढ़ी माता जी के होश उड़ गए। बूढ़ी माता जी ने जब देखा कि यमराज ही मेरे सामने खड़े हैं तो बूढ़ी माता जी के होश उड़ गए, हे भगवान ये तो यमराज ही सामने खड़े हो गए। अब बूढ़ी माता जी की तुरंत भाव भंगिमा बदल गई और एकदम शब्द शैली ही बदल गई, शब्द बदल दिया। माता जी ने कहा हाँ हाँ भैया अभी अभी जो हम नाम ले रहे थे आपका ना, तो भैया हम क्या बताएं, ये शरीर वृद्ध हो गया, बड़ा कमजोर हो गया है, ये कूड़े का जो टोकरा है ना ये उठ नहीं रहा था, सो हमने सोचा कि आपको बुला करके अपने कूड़े का टोकरा उठवा दीजिए, कूड़ा फेंकना है। अब बूढ़ी माता यमराज आ गए, तो जो माता जी कह रही थी कि यमराज हमको उठा लेते तो बढ़िया था, अब वही बूढ़ी माता जी कह रही आए हो तो हमारा थोड़ी मदद कर दो। कहने का कोई मरना नहीं चाहता, ये उदाहरण के रूप में हमने समझा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, तो बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। महामुनि सूत जी कहते हैं कि ऋषियों काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास होने का जो जीव के जीवन में भय सता रहा है, वो समस्त जो काल का भय है वो समाप्त हो जाएगा। कब? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जब हम भागवत जी की शरण में आएंगे, जिस भागवत की कथा को बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जैसे परमहंसों ने गाया है, ऐसे भागवत जी की शरण में आने से मृत्यु के समस्त भय समाप्त हो जाते हैं, जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये भागवत तब सुनने को मिलता है। तो बोले एक समाद परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत कब सुनने को मिलेगा? तो बोले जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, और मन को शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए इससे और बढ़िया कोई सरल साधन नहीं बना है।
तो मन की निर्मलता से ही भगवान की कृपा होती है, भगवत प्राप्ति होती है। और जब हमारा मन निर्मल होगा तो उससे क्या होगा? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन जब निर्मल होगा, और एक जन्म नहीं अभी तो कई जन्मों के जब पुण्य हमारे होंगे तभी ये अवसर हमको आपको प्राप्त होता है। निश्चित है कि हम सबके बड़े भाग्य हैं कि ऐसी जो मंगलमयी दुर्लभ कथा है वह आज हम सबके लिए सुलभ है। ये कैसी दुर्लभ कथा है? बोले यही भागवत की कथा जिस समय सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को सुनाने के लिए गंगा के तट पर आए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज हम देवता हैं, अमृत लेकर के आए हैं। हमने सुना कि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम अमृत लेकर के आए हैं। यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इस अमृत के प्रभाव से परीक्षित मरेंगे नहीं, और इस अमृत के बदले में आप हमें ये भागवत की मंगलमयी भागवतामृत हमको पिला दीजिए, अर्थात भागवत कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया, ये स्वर्ग का अमृत कोई साधारण नहीं है। जिस स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए, मंथन के 14 रत्नों में से एक जब अमृत निकला तो इतनी मेहनत के बाद अमृत प्राप्त किया, उस अमृत के बंटवारे को लेकर के भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों के साथ छल करते हुए यह अमृत बांटते हुए देवताओं को पिलाया। और जब दैत्यों को पता चला तो दैत्य क्रोधित होकर के देवासुर संग्राम हो गया, अर्थात इसी अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हो गया। और आज वही अमृत ये देवता लोग बहुत ही विनम्र होकर के लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित है कुछ कारण है। ये देवता बड़े चालाक हैं, स्वकार्य कुशला सुरा, अपना काम बनाने में देवता बड़े कुशल हैं। और सुखदेव जी ने तुरंत समझ लिया कि जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो बहुत दिनों तक स्वर्ग में निवास करता है। और कब पीता है? बोले जब जीव के जीवन में पुण्य होता है तभी स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है। और जिस दिन हमारा पुण्य समाप्त होता है तो ये स्वर्ग में निवास करने वाला जो जीव है उसको स्वर्ग के ही लोग धक्के मार करके मृत्युलोक में भेज देते हैं, जाओ फिर से सत्कर्म करो, पुण्य अर्जित करो, तब तुम्हें स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जो भागवत की कथा को सुनता है, इस भागवत जी की कृपा से वह जीव स्वर्ग नहीं अपितु अपवर्ग की प्राप्ति कर लेता है, जहाँ पर जाने के बाद में जीव के जीवन में कोई वर्ग रह ही नहीं जाता है, अर्थात समस्त वर्ग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे भगवान के अपवर्ग अर्थात भगवान के नित्य वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, जहाँ जाने के बाद जीव का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, और वहां पर काल की गति कभी उस जीव को बाधित नहीं कर पाती है। ये भागवत की कथा को श्रवण करने वाला ही अपवर्ग की प्राप्ति को प्राप्त करता है। और सुखदेव जी ने डांट लगाया, अरे देवताओं तुम हमें मूर्ख बनाने चले हो, हमको एक कुछ कांच का टुकड़ा दे करके उसके बदले में मूल्यवान मणि लेना चाहते हो। वसुधा कथा लोके क्वकाचा क्वमर्महां ब्रह्मणा तो विचार्यैवं तदा देवांजासः। देवताओं को डांट दिया, देखो अदला बदली की जहां तक बात रही तो बराबर की वस्तु की अदला बदली होती है। आप हमें तुच्छ ये कांच का टुकड़ा पकड़ा करके मूल्यवान मणि लेना चाहते हो, तो कांच की तुलना मणि से हो ही नहीं सकती है। इसलिए देवताओं को मना कर दिया, रे देवताओं ये भागवत की कथा सौदे से नहीं मिलती है। भागवत की कथा हम आपको सुना तो देते, लेकिन तुम भक्त बन करके नहीं, सौदागर बन करके आए हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्
भागवतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। ये भागवत की कथा क्या है? भागवत की कथा कब सुनने को मिलती है? कहा जब हमारे भीतर भक्ति होगी, भगवान के प्रति भाव होगा, समर्पण होगा, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, पैसे वाले हैं और भगवान की मंगलमयी कथा जब चाहेंगे तब सुन लेंगे, तो ये कथा धन से, संपत्ति से, सौदे से नहीं हो सकती है। ये पैसा आपका पड़ा रह जाएगा इसी धरती पर और दूसरे काम आपके सामने आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाएंगी कि चाह करके भी आप भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, तुम लोग भगवान के भक्त बनकर के नहीं आए, तुम लोग सौदागर बनकर के आए कि हम सौदे से इस कथा को सुन लेंगे, सौदे से इस कथा को ले सकते हैं। ये संभव नहीं है। देवताओं को भक्त शून्य देख करके और सुखदेव जी ने कथा सुनाने से मना कर दिया। अब देवताओं को बड़ा बुरा लगा। देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, शिकायत किया कि मर्तलोक में मानवों को भगवान की कथा का अधिकार दिया गया, हम देवता कथा से वंचित हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जरा परीक्षित का परिणाम तो देखो कि परीक्षित का परिणाम क्या आता है। 7 दिन तक अनवरत कथा को सुन करके परीक्षित ने जब भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया तो कहते हैं हिराक्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष, राजर्षिराज परीक्षित को विधाता ने जब परम पद प्राप्त करते देखा तो विधाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय पड़ गए और अपने सत्यलोक के तराजू पर तौलना प्रारंभ किया कि आखिर इस भागवत की महिमा क्या है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर समस्त धर्मशास्त्रों को रख दिया और जब तराजू को उठाया तो अन्य धर्मशास्त्रों की तौल में भागवत जी का पलड़ा बिल्कुल हिला तक नहीं और जो अन्य धर्मशास्त्र का पलड़ा था बिल्कुल ऊपर की ओर उठ गया। अर्थात ये अन्य धर्मशास्त्र सब जो है हल्के पड़ गए भागवत जी की तौल में और भागवत जी का पलड़ा बिल्कुल भारी हो गया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे देवता सब विस्मय में, सारे महात्मा सब विस्मय में पड़ गए कि आखिर ये भागवत के तौल में सभी धर्मशास्त्र ये हल्के क्यों हो गए। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल घोष कर दिया, हे देवताओं, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भागवत जो है भगवान का वांगमय विग्रह स्वरूप है, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो अपठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। वैकुंठ फलदायकम, जो इस भागवत जी का दर्शन करता है, पाठ करता है, इनका पूजन करता है, भागवत को श्रवण करता है, उस जीव के जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। और जो इस भागवत की कथा को सप्ताह विधि से श्रवण करता है तो सर्वथा उस जीव के लिए ये भागवत मुक्तिदायक होता है, मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसीलिए कहा महाराज जब इतना बहुमूल्य ग्रंथ है, भागवत की कथा है, तो 7 दिन में क्यों सुने और दिनों तक सुने। ये सप्ताह विधि कैसे प्रारंभ हो गई तो कहा सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरम्
भागवत की कथा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को हरिद्वार में सप्ताह विधि से श्रवण कराया। तभी से ये सब 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। या सुन करके शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। ऐसे ऐसे नारद कब कहाँ पर क्यों कथा को श्रवण किया है, यह सब आख्यान श्रवण कराएं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि नारद जी ने क्यों कहाँ पर कैसे कथा श्रवण किया। कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च अविधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः पुत्रतैः सह। ये संयोग कहाँ पर बना, कैसे बना कि नारद जी ने क्यों कथा को श्रवण किया। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि विचरण कर रहे थे बद्री नारायण धाम में। तो नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके प्रसन्न हुए। चलो अब सत्संग की बात होगी, सत्संग होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को जब देखा तो सोचा चलो अब कुछ सत्संग की चर्चा होगी। लेकिन नारद जी जब समीप आए तो नारद जी का मुख बड़ा उदास, नारद जी बड़े परेशान से। नारद जी के उदासी को, चिंता को देख करके, दुख को देख करके सनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता कुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मन, आपका मुख इतना दीन क्यों है, आप इतने उदास क्यों हैं, अपनी चिंता का कारण बताओ। कुतस् चिंता कुरो भवान, किस चिंता ने आपको घेर रखा है। त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतनी त्वरित गति से जल्दी जल्दी कहाँ के लिए जा रहे हैं। कुतश्चात् आगमनम तो, कहाँ के लिए आप जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा, अपनी चिंता का कारण बताओ। आपको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कृपण का बहुत सा धन चला गया हो। आपका कौन सा धन चला गया। संत विद्वान तो ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, धन जिस धन को कोई चोर चुरा ले जाए। संत तो केवल मात्र एक ही धन को अपना धन समझते हैं कि जिस धन को न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई भाई बांट सकता है, और न कोई मांग सकता है। इसीलिए तो मीरा जी ने
राणा जी से कहा कि राणा जी, ये आपके जो महल खजाने हैं ये हमारे किसी काम के है नहीं, क्योंकि पाओ जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे लिए संसार की आपके महल खजाने किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि इस धन संपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। मीरा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, आइए हम लोग भी दो पंक्ति में गुनगुनाएं। मीरा जी कहती है, राणा जी तेरे महल चौबारे, ओ राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, और सब छोड़ यहीं पे जाऊंगी। और क्या कहा कि राणा जी तेरे महल चौबारे, और सब छोड़ यहीं पे जाऊंगी। और मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी,
बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि आपका कौन सा धन चला गया, क्योंकि संत लोग तो अपना धर्म मानते ही नहीं जिसको कोई चोर चुरा ले जाए। या कि चिंता आपकी उदासी आपको शोभा नहीं देता है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है, अपने दुख का कारण बताओ। तब नारद जी कहते हैं भैया मैं सुमर्तलोक को, इस पृथ्वी को मैं उत्तम लोक समझ करके आया था। मैंने सोचा कि इस पृथ्वी के अनेकों तीर्थों में जाकर के मैं सत्संग करूंगा, लेकिन मैं बहुत सारे तीर्थों में मैं परिभ्रमण करता रहा, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंधरामेश्वरम गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादि सुतीर्थेषु ब्रह्मादयितस्ततः। मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं पर नारद जी कहते हैं कि मेरे मन को शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मो मनस्तोषकारकम, मन को कहीं पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए संतों के यहाँ। तो संतों के यहाँ तो विडंबना दिखाई देती है, संत केवल वेशधारी दिखाई देते हैं। संतों में ना तो सत्य दिखाई देता है, न त्याग है, न तपस्या है। सारे जो संत हैं सब केवल वेशधारी संत ही दिखाई दे रहे हैं। सोचा चले गृहस्थों के यहाँ शांति मिल जाएगी। और गाँव में जब माता जी आए नारद जी, तो नारद जी कहते हैं गाँव में तो और विडंबना दिखाई देती है। क्या विडंबना है? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकंतरम। नारद जी ने देखा कि घर में अगर किसी का साम्राज्य चल रहा है माता जी, तो किसका? बोले नहीं नहीं बहुओं का, जो कल को आई है आज मालकिन बन करके बैठी है। कहा कि माता पिता की सेवा कब तक? कहा जब तक तिजोरी वाली चाबी माता पिता के हाथ तब तक। और जैसे देवी जी के हाथ में तिजोरी वाली चाबी दिया आपने माता जी ना, उसी दिन माता पिता की घटिया या तो खेत में या तो किसी तीर्थ में। बहुत दिन रह गया, भजन करने का समय है, जाओ किसी तीर्थ में भजन करो। नारद जी ने सोचा ये तो गृहस्थों के यहाँ बड़ी विडंबना, कोई अपने बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता है, माता पिता को लोग मानने वाले नहीं हैं। अपने ही माता पिता का, बुजुर्गों का लोग जो है अपमान करने वाले हैं। तरुणी प्रभुतागे, और घर में तो नई नई बहुओं का साम्राज्य है, और कोई बड़ा काम करना है तो सलाह किससे लिया जाए? तो बोले माता पिता से सलाह लेना तो ठीक नहीं, क्योंकि वो पुराने जमाने के होते हैं। अब पुरानी बात बताएंगे और जमाना कुछ और है। तो किसी ने कहा कि घर के बड़े भैया से सलाह कर लो, तो इतने में आवाज आती है कि घर के जो बड़े भैया हैं 1 साल पहले बंटवारे के लिए लाठी चली थी, उनसे मुकदमा आज भी लड़ रहे हैं। तो बड़े भैया से तो सलाह लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो चाल है नहीं, तो वो अच्छी सलाह देंगे नहीं। तब तक भीतर से देवी जी कहती है चिंता मत करो, हमने अपने भैया को फोन कर दिया है। हमारे मईके से भैया आएंगे, वो जो कहेंगे बिल्कुल ठीक बताएंगे। तो श्याल को बुद्धिदायक कहा। नारद जी कहते हैं कि घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, साम्राज्य नई नई बहुओं का है। कोई बड़ा काम करना है तो माता पिता भैया से सलाह नहीं लेना चाहते। इससे बोले ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं, जो भैया कहेंगे वो ठीक कहेंगे। तो किसी ने कहा भाई साले से सलाह लेने में क्या जाता है, ले लेना चाहिए। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जिस घर में सारे सलाहकार होते हैं वो घर घर नहीं होता है।
उस घर में महाभारत होता है। इसका प्रमाण है हमारे शास्त्र पुराण ही कि कौरवों के यहाँ जो सलाहकार बने वो कौन बने? बोले मामा शकुनी थे। और शकुनी ने ऐसा चाल चला, ऐसा पासा चलाया कि पांडवों का सर्वस्व जो है उसी पासे के चक्कर में सब कुछ छीन लिया, ले लिया। और महाभारत जैसी स्थिति प्रकट हो जाती है। जब उस समय के साले ने महाभारत करवा दिया तो कलयुग के साले साहब कहे तो नहीं कराएंगे। माता जी आजकल के जो साले साहब हैं वो तो एक के बाद कहेंगे कि कहाँ बड़े हो चक्कर में, क्या कहेंगे उनको साले साहब? जीजा है? माता जी जीजे तो कहती हो है? लेकिन ये माता जी लोग हमारी पहले कहती थी, मतलब जो बहन भी आते थे तो उनको बहनोई कहते थे ना। उसके बाद थोड़ा समय बीता कि ये माता जी लोगों का जमाना जैसे जैसे गया और कुछ जो है नई नई माताओं का जब जमाना आया तो ये लोगों ने कहा कि बहनोई बड़ा पुराना है? अब हो गए ये जीजा है? क्या हो गए? जीजा। माता जी अब हो गए जीजा। लेकिन जानती हो अब क्या हो गए? आपके जमाने में थे बहनोई और समय बीता तो हो गए जीजा। लेकिन जो अब समय चल रहा है इसमें क्या हो गए? जीजा भी बदल गए। अब क्या हो गए बताइए ना? अब हो गए जीजू। अब जीजा बहनोई हुए पहले जीजा, अब इसके बाद जीजा फिर जब बदले अब हो गए जीजू। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब बताओ जीजू हो गए सच्चिदानंद भगवान की हो। तो कहा कि आजकल के जो साले साहब हैं वो एक के बात कहेंगे। अब चाहे वो जीजा कहें चाहे जीजू कहें, बहनोई तो कहेंगे नहीं है कि जीजा जी ये परिवार के चक्कर में मत पड़ो, कुछ अपने लिए बनाओ। नहीं, ये परिवार के लोग साथ देने वाले नहीं हैं। ऐसा मंत्र देंगे कि लोगों को अपने ही परिवार से विलग कर देते, अलग कर देते हैं, है कि नहीं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा हमने जब देखा, नारद जी का मन बड़ा उदास हुआ कि गृहस्थों के यहाँ भी और विडंबना, पति पत्नी में भी कोई प्रेम नहीं रह गया। किसी न किसी बात को लेकर सुबह से शाम तक झगड़ा झंझट हो ही जाता है। दंपति नाम सकल कलम, पति पत्नी में भी सुख शांति नहीं है, झगड़ा झंझट लगा रहता है। किसी न किसी बात को झंझट हो ही जाता है। नारद जी महाराज का मन बड़ा दुखी हुआ और नारद जी निकल पड़े गांवों से, घूमते घूमते पहुंच गए यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघुत। नारद जी पहुंच गए यमुना के तट पर, जहाँ पर भगवान की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी। ऐसे यमुना के किनारे श्री धाम वृंदावन पहुँचते हैं। नारद जी ने वहाँ पर एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक स्त्री खिन्न बना बैठी हुई है, उसके चारों तरफ कुछ देवियां पंखा कर रही हैं और दो वृद्ध पुरुष सामने पड़े हुए हैं। वो स्त्री रो रही है, विलाप कर रही है, दसों दिशाओं में वो इधर उधर देख रही है और वो अपने दुखों के निवृत्ति के लिए बार बार प्रयत्न कर रही है। इतने में नारद जी ने देखा, दुखी उस स्त्री को देख करके नारद जी ने सोचा चले पूछे ये कौन है। इतने में उस युवती ने देख लिया नारद जी को। देख करके उस युवती ने आवाज लगाया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। हाजी महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहर जाओ, मेरे दुख को भी दूर करते जाइए। या सुन करके नारद जी महाराज गए। पूछा देवी तुम कौन हो? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति नाम से लोग हमको जानते हैं, ये ज्ञान वैराग्य नामक हमारे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी और
क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुर्जर प्रांत अर्थात गुजरात पहुंची, वैसे ही पाखंडियों ने मेरा बड़ा अपमान कर दिया। इसलिए मैं वहां से निकली तो मैं वृंदावन पहुंची, और जब से मैं वृंदावन आई हूँ तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए हैं और मैं युवा हो गई। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो, संतान जो है वो युवा होने चाहिए, लेकिन मैं वृंदावन जब से आई हूँ मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य मेरे वृद्ध क्यों हो गए? मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। नारद जी महाराज ने तुरंत ही मुखम संयोज्य कर्णांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं हरे वैराग्य प्रबुध्यताम्। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास मुख लगाया, आवाज लगाया, अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य जग जाओ, लेकिन जब कोई फर्क ना पड़ा तब नारद जी महाराज ने अपनी झोली से चूरन चटनी निकालना शुरू किया। सबसे पहले वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, कोई लाभ नहीं हुआ। तब गीता को निकाल लिया, और गीता का जब पाठ करना शुरू करते हैं तो अचेत पड़े हुए ज्ञान वैराग्य चेतना युक्त होकर के आंखों के सामने बैठ जाते हैं, और जैसे ही गीता जी का पाठ विश्राम होता है वैसे ही दोनों ज्ञान और वैराग्य पुनः अचेत हो जाते हैं। भगवत पलितौ काष्ठा भगवत पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगतौ। ज्ञान वैराग्य के शरीर सूखी लकड़ी की भांति और बाल जो है बगुले की भांति सफेद हो गए हैं। नारद जी महाराज परेशान हुए, वेद उपनिषद का पाठ करने से कोई लाभ नहीं हुआ तो कैसे इनका कल्याण होगा। इतने में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा महर्षे खिद्यतामिति। नारद जी चिंता मत कीजिए, सत्कर्म कीजिए और दुख अवश्य दूर होगा। व्योमवाणी तदैवा महर्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उद्यम कीजिए, सफलता मिल जाएगी। सत्कर्म करो, और सत्कर्म की शिक्षा कोई संत कोई वैष्णव बताएगा। आज उन्हीं संतों को ढूंढने के लिए नारद जी महाराज दुखी हो करके कि ना जाने वो संत कहाँ मिलेंगे। घूमते घूमते दुखित अवस्था में बद्री नारायण पहुंच गए, और बद्री नारायण में स्वर्गाधिक महात्माओं से भेंट हो गई। सो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया और कहा, भैया अब मुझ पर कृपा कीजिए कि भक्ति के दुख कैसे दूर होंगे, ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे, अब आप कृपा कीजिए। तब सुन करके श्री सनक सनातन स्वरूप कुमार ने कहा, चिंता मत कीजिए नारद जी, इसका उपाय तो पहले से ही है। उपाय सुख साध्योग्र वर्तते पूर्व एव ही, इसका उपाय पहले से ही है। कहा क्या उपाय है? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये श्रीमद् भागवत जो है ये समस्त दुखों की निवृत्ति का मूल कारण है। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतानाथः सतु गीता सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो, निश्चित है दुख दूर हो जाएगा। ऐसा जब कहा तो दृष्टांत इत्यादि देकर के समझाया। नारद जी के बात समझ आ गई, और भक्ति के दुखों की निवृत्ति के लिए देवर्षि नारद ने भागवत जी का आयोजन किया। कहाँ पर? बोले बद्री नारायण से थोड़ा नीचे उतरे और हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर बैठ करके सबने भागवत की कथा को प्रारंभ किया। भागवत जी के जयकारे लगे, बोलिए भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा जयकारा लगा, उस जयकारे की आवाज हरिद्वार से वृंदावन पहुंच गई। और आप लोगों ने जयकारा ऐसा लगाया कि यही माता जी को अगर नींद आ रही हो ना तो उनकी नींद नहीं खुल रही है। जयकारा जब भी लगाए तो जोरदार लगाए,
क्योंकि कथा में जब बैठते हैं तो नींद बहुत आती है ना, इसलिए नींद ना आवे इसके लिए जयकारा बीच बीच में जोरदार लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब लगा कि कुछ लोग बैठे हैं कथा सुनने, नहीं हमको लगा कि लगता है रात हो गई, सबको नींद आ गई, अब हमको भी सोना चाहिए। श्री सच्चिदानंद भगवान की ऐसा जोरदार जयकारा लगा कि जयकारे की आवाज ज्ञान वैराग्य के कानों से होकर जब भीतर प्रवेश किया तो ज्ञान और वैराग्य सुस्त हो गए और भक्ति मैया आनंद में होकर के ज्ञान वैराग्य को लेकर के एकदम आनंद विभोर होकर के चल पड़ी। वृंदावन से हरिद्वार पहुंच जाती है। मकधा पांडाल में प्रवेश किया, एक सुंदर अलौकिक संकीर्तन होने लगा। आइए हम लोग भी संकीर्तन करते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाभेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा विष्णु संकीर्तन करती हुई भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हुई। आइए हम लोग भी भगवान से अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भागवत जी से प्रार्थना करें कि हमारे भी जीवन के सारे दुख दूर हो। जैसा कि भगवान ने भागवत जी की कृपा से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, भक्ति के दुख दूर हुए, वैसे हमारे आपके जीवन के सारे दुख भागवत जी की कृपा से दूर हो, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। चाहते हैं ना कि हमारे दुख दूर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाए पहले तब हम समझे। अच्छा, जो लोग हाथ उठाए हैं तो चाह रहे हैं कि हमारा दुख दूर हो, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हमें लगता है तो दुख ही नहीं है। इसीलिए सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं है तो हम काहे को हाथ उठाएंगे। हाय माता जी, यही बात है का? बड़ी अच्छी बात है फिर तो भाई। लेकिन नहीं, सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख है कि नहीं? कोई संसार में ऐसा नहीं जिसको सुख हो। तो इसलिए बड़े भाव के साथ देखिए, वैसे आप कहीं हाथ उठाएं या ना उठाएं, वैसे कहीं ताली बजाएं या ना बजाएं, ठीक है ना? वैसे आप कहीं गाएं या ना गाएं, वैसे कहीं आप नाचें या ना नाचें, लेकिन जो भगवान की कथा का समय हो तो हमारे जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। उस समय जिस समय हम भगवान के सन्मुख होते हैं, और जो जीव भगवान के लिए लोक राज का ध्यान न देते हुए मीरा की भांति नाचता है, मीरा की भांति गाता है और उनकी भांति ये ताली बजाता है, भगवान का संकीर्तन करता है, उस जीव के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। संसार में ताली बजाने की बात आए तो मत बजाना, संसार के लिए नाचने का समय आए तो मत नाचना, लेकिन जब भगवान के यहाँ की बात आए तो बिल्कुल सब कुछ भूल करके, क्योंकि यदि भगवान के सामने हम नाचते हैं तो 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता है। भगवान इस 84 के चक्र में जो नाचना पड़ता है, इस चक्र से भगवान मुक्ति दिला देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और जो ताली बजाता है उस जीव के जीवन के सारे जो दुख हैं वो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसलिए भैया दुखों की निवृत्ति के लिए आइए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें और यहीं पर वाणी को विश्राम दें। शेष चर्चा कल के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे, आरती करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि समय हो गया है, 7:10 हो रहा है। तो आए बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए गाएं कि सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी। कौन दूर करेगा? तो बोलेंगे बरसाने वाली बजाओ बजाओ
सभी लोग दोनों हाथ खोल करके एक बार बजाओ ना, बजाओ सबके संकट दूर करेंगी हो, संकट दूर करेंगी ये बरसाने माई बजाओ।
प्रकार भागवत जी की कृपा से भक्ति मैया के समस्त दुख दूर हुए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते हैं। अब आगे की चर्चा कल हम श्रवण करेंगे। आइए मिल करके सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। और आरती के लिए आज प्रथम दिवस है, मैं निवेदन कर लूं कि परिवार के लोग, घर के लोग और भी जो लोग हैं वो अगर आरती करना चाहें तो बारी बारी से आकर के भगवान के समीप सब लोग आरती कर सकते हैं। और क्रम से आप लोग एक एक करके आरती करें, क्योंकि भगवान की सुमंगलमयी आरती और कथा का पुण्य सबको प्राप्त हो, इस भावना के साथ ये भागवत सबका कल्याण करने वाला है। इस भावना के साथ में सभी लोग आए और भगवान की मिल करके मंगलमयी आरती करें। और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं। परिवार के लोग और भी जो लोग आरती करना चाहते हैं आगे आकर के आरती करें। नंबर 1 चलता है तो दो आरती के थाली प्रचलित है, सभी लोग आरती करें। ओम ज्वालाय नमः सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु धन्यवीरं सर्वलोकस्तये आत्मसनिप्रजानां प्रजा बहुला में करोद्भट्टं प्रयोरितो अस्मासु धर्ता। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सब आरती कीजिए। नंद यशोदा के लाल की सब आरती कीजिए। आरती कीजिए, आरती कीजिए, आरती कीजिए, आरती कीजिए, आरती कीजिए मेरी आरती कीजिए। आरती कीजिए मेरी आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। नंद किशोर के संग किशोरी, नंद किशोर के संग किशोरी, नंद किशोर के संग किशोरी, नंद किशोर के संग किशोरी। सकल जगत की अनुपम जोड़ी, सकल जगत की अनुपम जोड़ी। शोभा दीन दयाल की सब आरती कीजिए। शोभा दीन दयाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। कंचन थाल कपूर की भांति, कंचन थाल कपूर की भांति, कंचन थाल कपूर की भांति, कंचन थाल कपूर की भांति। ब्रजवासिनी आरती सजाती, ब्रजवासिनी आरती सजाती। शोभा दीन दयाल की सब आरती कीजिए। शोभा दीन दयाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। जो यहाँ आरती प्रेम से
पुराण पुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं मस्तक प्रक्षालनं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनम् आराधित्य ग्रहणं पुष्पाञ्जलिः। जो लोग जहाँ हैं वहीं से हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें। ओम जनेन जन्मय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंड तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर वन्द पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, ओम सल भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, नगर गांव बस्ती की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। आप सभी लोग कुछ देर के लिए स्थान बैठ जाएं। आप सभी लोगों तक आरती जा रही है, आरती का दर्शन करें। आरती के बाद यजमान परिवार प्रसाद वितरण की व्यवस्था करें। सभी लोग बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, आरती प्रसाद लेकर ही सभी लोग जाएंगे। मिश्र परिवार द्वारा आयोजित दिव्य भागवत महामहोत्सव का यह पावन आयोजन आज अपने प्रथम दिवस को विश्राम की ओर प्राप्त हुआ। इस पावन कथा को हम सभी लोग अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महाराज श्री उमेश त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को श्रवण करने के लिए आप सभी लोग YouTube चैनल पर जाएं और उस पर